हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले जो है वो हमने 12 क्वेश्चन जो हैं इसके वो पुरानी अपनी वीडियोस में कर रखे हैं, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब बात आती है, इसमें बोल के रखा है बच्चों, इसमें बोल रखा है कि सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बोल रखा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है, और ये कितना ऊपर है, ये है हमारा 75 मीटर, ठीक है। हाई है आपका ये लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, कहाँ से? सी लेवल से। तो मान लो अगर आपका ये आपका सी लेवल है, इससे क्या है 75 मीटर आपका ये क्या है, ऊपर है। इसको नाम दे देते हैं हम ए, ये पॉइंट आ जाएगा बी सी लेवल पे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और यहाँ से आपका एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। और आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनेगा आपका, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। एक आपका ऐसे बनेगा यहाँ से, और दूसरा हमारा यहाँ से ये ऐसे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो अब आपको पता है कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें 30 डिग्री कौन सा होगा और 45 डिग्री कौन सा होगा, ये हमें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से करवा रखा है पहले, कि जो चीज़ जितना नज़दीक होती है किसी चीज़ के, वो क्या होता है, उतना ही एंगल क्या होता है, हमारा बड़ा होता है, ठीक है। और जो चीज़ जितना दूर होगी उतना ही एंगल क्या होगा, हमारा छोटा होगा, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अगर आपको पता है कि यहाँ पे है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। अब बात आती है कि आपको पता है कि जैसे मैंने पहले बता रखा था कि जिस चीज से हम जितना दूर जाता जाएंगे, हमारा एंगल उतना ही क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो इन्होंने बोल रखा है कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा हमारा 30 डिग्री। अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा हमारा 45 डिग्री। तो यही इन्होंने बोल रखा था कि दो शिप्स हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ये दो शिप है, उनके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। और यही बोल रखा है इन्होंने कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है बिल्कुल दूसरे के एग्जैक्टली क्या है, उसके पीछे ही है, ऑन द सेम साइड, एक ही सेम साइड पे ऑफ द लाइट हाउस के, तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है हमारा एक्स, ठीक है। हमारे पास ये भी गिवन नहीं है, इसको हम वाई लेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, और जो जो हमारे पास गिवन है हमने वो लिख लिया है। अब नाम दे देते हैं इनको, जैसे ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा पॉइंट डी। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कभी भी, तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो हमारे पास गिवन है वो चीज़। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है एक हमारे पास एंगल गिवन है, कौन सा, ए डी बी, जो कितना है हमारे पास 30 डिग्री का, ए डी बी जो कितना है हमारे पास 30 डिग्री, क्लियर है। और दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है एंगल ए सी बी, जो कितना है हमारे पास 45 डिग्री, कौन सा ए सी बी जो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और थर्ड हमारे पास गिवन है साइड, जो है हमारे पास ए बी, जो कितनी है हमारे पास 75 मीटर। क्या गिवन है, वो ए बी जो हमारे पास हाइट है किसकी, लाइट हाउस जो आपका सी लेवल है वहां से, ठीक है, और वो कितनी है हमारे पास 75 मीटर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ठीक है। ये चीज हमने फाइंड करनी। तो लेट कर लेते हैं हम इसी को कि लेट ये कितना है हमारे पास x मीटर, क्योंकि ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि हमने इसको क्या कर लिया, लेट x लेट कर लिया। तो सबसे पहले अब आपको बताए, एक आपको ये भी ट्राइंगल दिख रही है और एक आपको ये भी पूरी ट्राइंगल दिख रही है। और कौन सी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल कौन से, आप दोनों में से कोई भी पहले ले सकते हो, ठीक है।
आपका आंसर सेम ही आएगा दोनों के केस में। ठीक है, अगर आप ए डी बी लेते हो तो उसमें आपको जो बेस है आपको वो लेना पड़ेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर आप ए सी बी लेते हो तो आपको बेस लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे कितना है सिर्फ वाई, और आपकी हाइट जो है वो आपकी एज इट इज रहेगी। और आपको पता है कि आप राइट एंगल कौन सी, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो इसमें आपको पता है कि एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री, तो ये आएगा हमारे पास tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है, सॉरी ए बी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा। अब हमें बताया कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 75 अपॉन वाई, तो जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, और मीटर में है तो मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी, किसका बेस, जो हमारे पास ट्राइंगल है कौन सी ए बी सी, इसका। ठीक है, कितना है वाई मीटर ये था, तो इसकी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 75 मीटर। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब नेक्स्ट, इन राइट ट्राइंगल कौन सी, पहले हमने कौन सी ली थी ए बी सी, अब हम लेंगे ए बी डी। क्लियर है बच्चों, अब हमने ये ली, तो अब हमने इसने ये वाले ट्राइंगल ली, तो अब इसमें क्या आएगा tan कितना डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम tan क्या होता है हमारे पास, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक करवा रखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो P अपॉन बी हमारे पास क्या होता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना ए बी अपॉन में बी डी। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में x प्लस वाई। बी और बी से लेकर डी तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई। अब जब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 अंडर रूट में 3। अब यहाँ पे चेक करो आप कि एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख रखी थी, उसमें क्या है कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75 मीटर। तो अब यहाँ पे हमको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, इसको इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 2। जब सेकंड में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3, जो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कितना x इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 75, अंदर रह जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो यही हमने फाइंड आउट करना था बच्चों, x हमने फाइंड आउट करना था कि इन दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो कितना आ गया हमारे पास 75 अंडर रूट 3 माइनस 1। तो हम लास्ट में लिख देते हैं ऐसे, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना आया हमारे पास 75 अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो क्लियर है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। चलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो है A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। अब इन्होंने क्या बोल रखा है बच्चों, इन्होंने बोल रखा है कि कोई एक बैलून है, ठीक है, जिसकी हाइट है हमारी बैलून की कहाँ से, ग्राउंड से लेके कहाँ तक, बैलून तक, वो कितनी है हमारे पास 88.2 मीटर की। और 1.2 मीटर की गर्ल जो है वो उस बैलून को क्या कहती है, स्पॉट कर रही है। ठीक है, मतलब वो और वो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आई से, वो कहाँ से लेके कहाँ तक बन रहा है, उसकी आई से बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। ठीक है, यही बताया मैंने अभी आपको, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका, वो कहाँ से बन रहा है, वो बन रहा है उसकी आई से। अब अगली चीज ये क्या बोल रहा है, आई एट अ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, कि जहां पे उसने पहले देखा इस बैलून को, उस टाइम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री था।
ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब आपको बताया कि हवा चल रही है तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे बैलून था, तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है कि द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि इन दोनों बैलून, सॉरी इस बैलून्स ने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या स्टेटमेंट बोल रही है। इसकी स्टेटमेंट बोल रही है बच्चों कि एक जो है वो 1.2 मीटर टॉल जो है वो गर्ल है, ठीक है, वो किसी बैलून को देख रही है, ठीक है, और वो बैलून, उस बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल पे है हमारे पास कितनी, 88.2 मीटर की, ठीक है। और अगली चीज वो क्या बोल रही है कि जहां से वो देख रही है, जब उसने पहली बार देखा उस बैलून को, तो उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था। क्लियर है। कुछ देर के बाद जो है वो बैलून विंड की वजह से क्या हो गया, इसकी जो ये है वो चेंज हो गई, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई, वो कहाँ पहुंच गया आपका, यहाँ पे पहुंच गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल किया, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जहाँ पे उसने सेकंड टाइम स्पॉट किया उसको बैलून को, उस टाइम उसका एंगल जो था वो रिड्यूस हो गया और वो रह गया हमारे पास 30 डिग्री का। क्लियर। तो बोलने की बात है कि हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, बी से लेके ई तक हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, एक हमारे पास डी एफ की लेंथ गिवन है जो कितनी है हमारे पास 88.2 मीटर, ठीक है। और साथ में हमारे पास ई एफ गिवन है जो है 1.2 मीटर, ठीक है, जो गर्ल की हाइट है हमारे पास इस, अगर आपको बताए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 1.2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी, 1.2 मीटर ही होगी। क्लियर है। पर एक बात अगर देखी जाए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, उसकी आई से बन रहा है, ठीक है। तो अगर उसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो इसका मतलब बेस किसको माना जाएगा, बेस माना जाएगा हमारे पास सीई को। अगर सीई को बेस माना जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हाइट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी हमारे पास, डी से लेके ई और ए से लेके बी तक, ठीक है। पर हमारे पास हाइट जो गिवन है वो हमारे पास कितनी गिवन है, वो हमारे पास गिवन है डी से लेके एफ तक। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट को फाइंड आउट करेंगे, डी से लेके ई तक कितनी है, तो डी ई कैसे निकलेगी, ये निकलेगी हमारे पास कैसे, जो हम डी एफ से माइनस करेंगे ई एफ को, तो डी ई कितनी आ जाएगी, 88.2 माइनस 1.2 जो होती है 87 मीटर, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 87 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अगर आपको पता है ये 87 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, 87 ही होगा। क्लियर है। अब तो बच्चों इसके बाद जो हमारी ट्राइंगल आएगी वो आएगी हमारे पास इन राइट ट्राइंगल, कौन सी, ए बी सी। अगर ए बी सी हमने ली है तो इसका मतलब क्या है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। कितना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। क्लियर है। अब tan लिया है तो इसलिए हमारे पास tan हमें पता है कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3 इज इक्वल टू ए बी की लेंथ है हमारे पास 87 अपॉन में बी सी की वैल्यू एज इट इज बी सी। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी आ जाएगा इक्वल टू, वो आ जाएगा हमारे पास 87 अंडर अपॉन में √3। क्लियर है बच्चों। तो अब ये किसकी लेंथ आ गई हमारे पास, बी सी की। कहाँ से कहाँ तक, बी से लेके सी तक कितनी आ गई आपके पास, 87 अपॉन में √3 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब जैसे ही कि आपने इस ट्रायंगल का निकाला वैसे ही हम किसका निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो हम इसके लिए लेंगे इन राइट ट्रायंगल डी ई सी। जब ये राइट ट्रायंगल ली हमने तो हम हमारे पास क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन में सी ई। tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में सी ई एज इट इज। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा सी ई इज इक्वल टू 87√3 मीटर। ये किसकी लेंथ आ गई हमारे पास, सी ई की। किसकी आ गई है, सी से लेके ई तक। अब आपके पास दो लेंथ्स आ गई हैं, कौन कौन सी, एक आपके पास आ गई है बी सी और दूसरी आपके पास आ गई है सी ई। और आपको पता है आपने फाइंड आउट क्या करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है बी ई की लेंथ
ठीक है, तो आपके पास आई कौन सी है, बी सी आ गई है और सी ई आ गई है। तो जो बी ई है वो कैसे निकलेगी हमारे पास, जब आप पूरे में से इसको जो है वो माइनस कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, जो ये लेंथ है आपके पास वो आपके पास बड़ी इजीली आ जाएगी। तो कैसे होगा ये, हमने फाइंड आउट क्या करना है, बी ई। ठीक है, बी ई कैसे निकलेगा, जब आप सी ई से माइनस करोगे सी बी, क्लियर है, बी सी कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपके पास सी ई की लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 87/√3 माइनस हो जाएगा 87/√3। तो बी ई इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम में कितना आएगा हमारे पास है √3। अब आपको पता है कि इसको √3 की जरूरत है, तो ये क्या बन जाएगा 87 × 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -87 एज इट इज़। तो बी ई इक्वल टू, अब इसके पास भी 87 है, इसके पास भी 87 है, तो 87 हमारा क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा 3 माइनस में 1 अपॉन में √3। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट बी ई इज इक्वल टू 87 और इसको एज इट इज रहने देते हैं 2 अपॉन में √3। अब आपको पता है बच्चों कि अंडर की वैल्यू जो है वो कभी भी हमारे पास नीचे नहीं रहती है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं इसको 87 अपॉन में √3, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो बी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 87, इसको एज इट इज रन देते हैं 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रहता है 3, सिर्फ √3 कैंसिल होता है। तो बी ई इक्वल टू 87, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 2 जा 6 2 9, तो 29 2 जो होते हैं हमारे पास 58/√3, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी बच्चों, हमने फाइंड आउट करना था जो लेंथ थी हमारे पास किसकी, बी से लेके ई तक, मतलब कि बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना ट्रैवल किया, वो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। तो वो हमारे पास आ गई है कितनी है 58/√3। ठीक है, आप यहाँ पे √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1 पॉइंट जो भी है 732 कुछ भी आप पुट कर सकते हो, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। और फिर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो फिर भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ जो है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस जो हैं वो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।